नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विजडम टूथ के बारे में। हम ये जानेंगे कि अगर किसी को विजडम टूथ आ रहा है तो उससे अगर परेशानी हो रही है तो ऐसे स्थिति में क्या कुछ करना है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोशन भट्ट। आपको बता दें कि ये बिहार के जानी मानी डेंटिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, विजडम टूथ से अक्सर लोग परेशान रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर जब विजडम टूथ आता है तो ऐसी स्थिति में ये एकदम से नहीं आता, रुक रुक के आता है। हाँ, तो ऐसे में क्या करें, क्या कुछ सावधानी बरतें या फिर क्या ना करें, आपसे विस्तार में जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि विजडम टूथ ना 17-18 साल की उम्र के बाद ही आना शुरू होता है और किसी किसी लोगों को 23, 24, 25 तक भी आता है। अब परेशानी क्या होती है कि आपके मैंडिबल का या फिर आपके जबड़े का वो साइज़ नहीं होता है जिसमें कि वो सारे 16 दांत एकोमोडेट हो पाएँ। तो वैसी स्थिति में उस दांत को आने में मुश्किल आती है और इस आने के क्रम में आपको बार बार परेशानियां आएंगी, कभी सूजन आ जाएंगी, कभी दर्द होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से मिलें, उसका वो रेडियोग्राफ कराएगा। वो देखेंगे कि क्या ये दांत आने की स्थिति में है या नहीं। अगर वो आने की स्थिति में है मतलब उस दांत के ऊपर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होगी, और नहीं आने की स्थिति में बहुत सारी वजह हो सकती है। या तो वो दांत ही टेढ़ा निकल रहा हो या उस दांत के ऊपर हड्डी की परत बन गई हो। तो वैसी स्थिति में आपको आपके डेंटिस्ट सलाह देंगे कि इसे आप ऑपरेट करके निकलवा लें, या जब लगता है कि नहीं ये आने की स्थिति में है तो उसके लिए वो समय देंगे। बार बार आपको जब ये परेशानियां आएंगी तो कुछ पेन किलर, कुछ एंटीबायोटिक्स, और घर में भी कुछ आप घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, जैसे गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला कर लेना। जितनी बार आप खाना खा रहे हैं उतनी बार अच्छे से मुंह की सफाई कर लेना। तो इससे आप परेशानियों से कुछ दिन तक, कुछ समय तक आप बच सकते हैं। पर अगर वो नहीं आने की स्थिति में है तो आपको सर्तिया वो दांत ऑपरेट करके निकलवाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई और ऑप्शन है नहीं उसमें। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विजडम टूथ किसी भी उम्र में आ सकता है, चाहे जैसा आपने बताया कि जो शुरुआती है वो 17 साल है, हाँ, लेकिन 16-17 से लेके 23-24 साल, 25 साल तक वो आ सकता है। जी। जी। और क्या ये 30-40 साल के बाद भी ऐसा होता है कि विजडम टूथ आता है? नहीं, हम लोग अभी तक जो देखे हैं या जो स्टडी आई है ना, तो हम लोग उसको पालते रहते हैं। इस वजह से वो 35-40 की उम्र में भी परेशान करता रहता है। मतलब कि वो परेशान किया, अब वो रिकरेंट होता रहता है। एक बार में नहीं कि आज परेशानी दिया तो फिर वो लगातार दे रहा है, वो फिर छोड़ दिया, आपने दवाइयाँ खाई, आपने हाइजीन मेंटेन किया, तो वो परेशानी तत्काल रूप से बंद हो जाती हैं। फिर कभी वो परेशानी आई, आपने साफ़ नहीं रखा, आपने मेंटेन नहीं रखा, तो वो परेशानी वापस आई। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, कभी साल में एक बार, 2 बार, कभी 2 साल में एक बार। तो ये परिस्थितियां ना बनते बनते आपको लंबे समय तक भी परेशान कर सकती हैं। जी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी को विजडम टूथ आता है तो खाने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, तो ऐसे में खा क्या सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, या फिर क्या नहीं खाएं? खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं ऐसा खाएं, वो आपसे जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली खाने में परेशानियां उस समय आती है तो हम लोग उन्हें सलाह देते हैं कि आप सॉफ्ट चीज़ें खाएं, लिक्विड डाइट खाएं। जितना लिक्विड खाएंगे उतना अच्छा रहेगा उस चीज़ के लिए। दूसरी क्या नहीं खाएं, तो सबसे अच्छी चीज़ कि आप शुगर सिरप कम लें। शुगर लेंगे और साफ़ नहीं रखेंगे ना, तो फिर क्या होता है कि उस दांत के ऊपर जो मसूड़े का एक लेयर है वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, वहाँ परेशानी आएंगी और आपकी परेशानी घटने की बजाय बढ़ेंगी। तो उन दरमियान क्या करें कि आप पानी भरपूर पिएं, गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला कर लें, कुछ माउथ वॉश रख लें, अच्छे से साफ़ करें, जितनी बार खाएं उतनी बार कुल्ला करें। तो परेशानी, अगर आप एंटीबायोटिक साथ में ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो सबसाइड कर जाएगी। फिर कुछ महीने, कुछ साल बाद फिर वो परेशान करेगा, बार बार परेशानियाँ आएंगी, तो अल्टीमेटली आपको निकलवाना ही पड़ेगा। जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी को विजडम टूथ आ रहा है तो कई बार लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि जो परेशानी है वो विजडम टूथ की परेशानी है। लोग सोचते हैं कि दांत में दर्द हो रहा है तो कुछ भी पेन किलर या कुछ भी खा लेते हैं। तो क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं जिससे वो समझ सके कि ये विजडम टूथ की परेशानी है? आपको मिलना ही पड़ेगा डेंटिस्ट से, एक रेडियोग्राफ कराने पड़ेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी में विजडम टीथ आएगा। बहुत सारी जनसंख्या ऐसी हैं जिनमें 28 दांत ही होंगे। तो बहुत सारी ऐसी भी हो सकते हैं ना आदमी की जिनके पास 28 दांत ही होंगे, तो विजडम टूथ आएगा ही नहीं।
तो आपको मिलना पड़ेगा डेंटिस्ट से। डेंटिस्ट उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, वो समझेंगे कि हाँ हो सकता है यहाँ 8वां दांत है, तो उसका वो रेडियोग्राफ कराएंगे, ओपीजी कराएंगे, तो एक्चुअल वो पोजीशन पता चलेगा कि ये परेशानी 8वें दांत की नहीं निकलने की वजह से है, या साथ में कभी कान की परेशानी, कभी गले की परेशानी, कभी दूसरे दांत की वजह से परेशानी, वो भी उसी में आपको दिख जाएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी धन्यवाद। देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि विजडम टूथ जब आता है तो ऐसे में ये क्या कुछ लक्षण लेके आता है, किन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि ये विजडम टूथ की परेशानी है। और साथ ही हमने ये भी जाना है कि विजडम टूथ अगर किसी को आए तो फिर क्या खाए और क्या खाने से बचे। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।